देश में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब 68 दिन तक मेट्रो के पहिए थमे रहेंगे। 68 दिन तक कोई भी विमान टेक ऑफ या लैंड नहीं करेगा। ऐसा लॉकडाउन के कारण हो रहा है, जो कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लागू किया गया है। 24 मार्च से जो लॉकडाउन शुरू हुआ वो 4 फेज में होकर अब 31 मई तक जारी रहेगा और ये कुल फेज 68 दिन का होने वाला है। लॉकडाउन 4 में कई तरह की छूट की मांग भी की गई थी और कुछ छूटें दी भी गई हैं, लेकिन अब ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या लॉकडाउन 4 में जो छूट दी जा रही है इससे कोरोना के संक्रमण का खतरा है वो और नहीं बढ़ जाएगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि लॉकडाउन को लागू इसलिए किया गया था ताकि कोरोना का संक्रमण एक से दूसरे व्यक्ति में ना फैले। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन को लागू करने का मकसद था कि कोरोना जो है इससे खत्म हो जाएगा, यानी कि ये बीमारी दूर हो जाएगी। इसे लागू इसलिए किया गया था ताकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये किसी तरह से फैले नहीं। अब जाकर लॉकडाउन 4 में जो छूट है वो दी गई है, इसके बाद लोग बाहर आएंगे तो ऐसे में खतरा है कि कोरोना जो है तेजी से एक दूसरे में फैल सकता है। इस बात को कहीं ना कहीं पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह भी मानते हैं, लेकिन दावा ये भी कर रहे हैं कि इसके लिए पुख्ता तैयारियां भी है। एक्सपर्ट ने उम्मीद जताई है कि कोरोना वायरस के मामले जुलाई और अगस्त में और भी ज्यादा होंगे। पंजाब राज्य खुद को सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार कर रहा है। खैर, इस चीज को लेकर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी क्या कुछ कहा था, एक बार उससे सुनिए। देखो, ये समझना ज़रूरी है कि कोरोना के केसेस तो काफ़ी देर तक आएंगे। ये ऐसा नहीं है कि एकदम बीमारी ख़त्म हो जाएगी। वी विल हैव टू लिव विद कोरोना। लेकिन ये भी सही है कि हमें कोशिश करनी है कि आस्ता आस्ता केसेस कम हों और जो हॉटस्पॉट्स हैं उसमें इतने ज़्यादा केसेस ना हो। तो मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे हम ट्रेंड देख रहे हैं और जो मॉडलिंग डेटा आ रहा है उसके हिसाब से ये लग रहा है कि जो हमने लॉकडाउन किया है उससे जो रैपिड स्पाइक था वो नहीं हुआ है। वी हैव टाइम टू प्रिपेयर एज फार एज हेल्थ एंड केयर फैसिलिटीज़ आर कंसर्न, बट केसेस आस्ता आस्ता जो बढ़ रहे हैं उसके लिए जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि समवेयर अराउंड जून एकदम केसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे और उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। अगर बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि कोरोना को खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके साथ जीने की हमें आदत डालनी होगी और इसके लिए तैयारियां जो है वो पूरी की जा रही है। अब जरा ये जानते हैं कि आखिर लॉकडाउन के जो अलग अलग फेज हैं उसमें कितने केसेस आए हैं। अगर हम बात करें लॉकडाउन 1 की तो ये कुल 21 दिन का था और इसमें 10,000 केस बढ़े। वहीं बात करें लॉकडाउन 2 की तो ये कुल 19 दिन का था और इसमें 30,000 कोरोना के केसेस बढ़े। लेकिन लॉकडाउन 3 में भयावह तस्वीर सामने आई। 14 दिन के लॉकडाउन 3 में 50,000 केस बढ़े। लॉकडाउन 1 के मुकाबले 2 और 2 के मुकाबले 3 में जो केसेस बढ़ रहे हैं इसके पीछे संभव है कि छूट ज्यादा दी गई, लोग सड़कों पर ज्यादा आए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूव किए। हो सकता है कि इस वजह से भी जो नंबर ऑफ केसेस है वो ज़्यादा बढ़े हैं। अब एक दफ़ा ये भी देखिए कि आखिर लॉकडाउन 1 से लेकर लॉकडाउन 3 के बीच जो प्रतिदिन आने वाले केसेस थे वो क्या रहे। अगर हम बात करें लॉकडाउन 1 की तो प्रतिदिन 500 तक केसेस सामने आए थे, वहीं लॉकडाउन 2 के दौरान ये संख्या 1500 तक पहुंच गई थी। लॉकडाउन 3 की बात करें तो प्रतिदिन 5000 तक केस आए थे, जो कि एक चिंता का विषय भी है। अगर हम बात करें भारत की तो भारत में कोरोना के कुल संक्रमितों की जो संख्या है वो 1 लाख को छूने के करीब है और ये काफ़ी चिंता के विषय है। अगर चाइना से इसका हम मुकाबला करें तो भारत अब चाइना को पीछे छोड़ चुका है इसमें और चाइना से ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस भारत में हो गए हैं। हालांकि चाइना पे कुछ आरोप भी लगे हैं कि चाइना ने कुछ आंकड़ों को छिपाया। हो सकता है कि इस वजह से चाइना की जो संख्या है वहाँ पर वो कम दिखाई जा रही है और भारत की संख्या ज़्यादा दिखाई जा रही है। अब 1 लाख तक केसेस भारत में सामने आ चुके हैं और इसके बाद अब लॉकडाउन 4 के दौरान छूट काफ़ी ज़्यादा दी जा रही है। ऐसे में खतरा ये भी बढ़ गया है कि कोरोना के जो संक्रमित हैं उनकी जो संख्या है और तेज़ी से बढ़े। हो सकता है कि कोरोना जो है एक दूसरे में ज़्यादा तेज़ी से फैले, इसीलिए सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है। साथ ही साथ सरकार जो है अलग अलग राज्यों की वो ये भी दावा कर रही है कि कोरोना से निपटने के लिए उपाय पुख्ता हैं। मेडिकल जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन्हें पुख्ता कर लिया गया है। कर्फ्यू और जो इस तरह की चीज़ें रहेंगी उस पर भी अमल की जाएगी, लेकिन सावधानी लोगों की ओर से भी बरतनी बेहद ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद ज़रूरी है और साथ ही साथ
मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए, क्योंकि जितना सुरक्षित आप रहेंगे, कोरोना आपसे उतना ही दूर रहेगा।